हेलो नमस्कार वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रॉन्ग में। मैं हूं अफरोत और मेरे साथ है पवन जी। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। पवन जी आपसे एक बात पूछनी थी। आपको याद है आप एक दिन ऐसी हमारी बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि ग्रह गोचर कुछ इस तरह का है कि बच्चों पर आर्थिक संकट आ सकता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो कि अपना नया जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनकी शादियां हो रही हैं, नए बिजनेस में अगर वो जा रहे हैं, नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए खासतौर पर नए बिजनेस की अगर बात करें तो उनके लिए तो फिर ये थोड़ा कठिन समय होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति और धन आगमन के स्रोत अगर कम हो रहे हैं, ग्रह गोचर जो बता रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, ग्रह गोचर के हिसाब से मंदी की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग कितने पहले से इस बात को कह रहे थे, और अब देखिएगा कि ये धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। तो नौकरियां कम होंगी, नौकरी में सैलरीज पे भी देखिएगा बहुत जल्दी असर पड़ेगा, बहुत सारी पोजीशंस को खत्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी इस देश में 2-2.5 सालों के भीतर भीतर। हाँ, हम इसमें अपनी पूजा पाठ करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, हमारे जो हुक्मरान हैं ये अच्छी पॉलिसीज बनाए तो सब काफी हद तक चीजें सुधर भी सकती हैं। लेकिन विश्वव्यापक मंदी अवश्य आएगी और उसका असर तो पड़ेगा। अब किस पे पड़ेगा? जिनके टैलेंट कम होगा उन पर तो बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो थोड़े से उपाय करते रहें, अपने टैलेंट को अच्छे से निखारते रहें, योग कर्मसु कौशलम कृष्ण जी के सिद्धांत को याद रखकर आगे बढ़े, तो उन पर इसका असर बहुत कम होगा और वो कितना भी दुरूह समय क्यों ना हो, उनकी आर्थिक उन्नति नहीं रोकेगी। तो आपकी आर्थिक उन्नति ना रुके, या फिर अगर ये जो ग्रह गोचर है ये खासतौर पर आप पर, आपके ग्रहों पर या वो ग्रह जो कि खराब है उन पर असर डाल रहा है, तो क्या करना होगा आपको? उपाय हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। पैरों में अगर दर्द है तो अचूक उपाय देखना मत भूलिएगा आज का। फिलहाल हम बात करते हैं, अब क्योंकि आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो टैलेंटेड नहीं है उन पर सबसे ज्यादा असर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ग्रह ऐसा भी होगा जो कमजोर हो रहा होगा, या फिर उस ग्रह की वजह से, उस ग्रह की कमजोरी की वजह से हमारी कुंडली पर असर होगा, अगर हम इसको ज्योतिषीय नजरिए से देखें। डेफिनेटली देखिए, अभी की स्थिति क्या होगी। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तुला राशि में यानी देश के हिसाब से यदि मैं देखूं तो शनि राहु वहां पर विराजमान है। तो कुल मिला के स्थितियां ये नकारात्मक स्थितियां हैं, धन के मामले में नकारात्मक स्थितियां हैं। ऐसे में जिन भी बच्चों का बृहस्पति कमजोर है, या जिन बच्चों का 11वां दूसरा भाव कमजोर है, जिन बच्चों का 6ठा भाव कमजोर है, भाग्य पक्ष कमजोर है, उन्हें ये गोचर ज्यादा परेशान कर रहा होगा। या जिन लोगों पे 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों को भी ये गोचर काफी परेशान करेगा। जैसे कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इनके धन की आमद जो है वो एकदम ठहर जाएगी, एकदम रुकेगी और उनको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति अवश्य बनेगी। उसके अतिरिक्त जो ध्यान रखने की सिचुएशन है वो एक तो कर्क राशि के लिए है, कर्क राशि को बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखें। और मकर राशि को भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कुछ और एक ऐसी चीज मैं नटल में बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको जन्नत से उपाय बता दूंगा जो जिसको करना होगा, जो भी करेगा उसको अपना लाभ अवश्य होगा। मेष राशि के लोगों को, वृषभ राशि के लोगों को, सिंह राशि के लोगों को और मीन राशि के लोगों को कोशिश ये करनी है कि ये उधार ना लें, और उधार लें तो बाकायदा एक लीगल फॉर्मेट में उधार लें। बाजार से उधार लेने के बजाय बैंक से उधार लेना पसंद करें। और फिर भी मैं कहूंगा कोशिश ये करें कि ऐसे में उधार नहीं लेना चाहिए। धोखा हो सकता है, डेफिनेटली धोखा नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान उनको हो सकता है। हाँ, इसी समय में इन राशियों को धन यदि ये उधार देते हैं तो धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा है। उपाय क्या करने हैं? बहुत से उपाय हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। आने वाले दिन का हाल पहले देख लेते हैं। सोमवार का दिन है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। जी, मेष राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है, उन्नति के चांसेस हैं। पिता की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुबह 10 से 12 विशेष में, और इस दिन का खास उपाय है दूध का दान। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष मजबूत है, इससे कुछ बहुत अच्छे कार्य आप कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। यदि आप कोई वाहन चला रहे हैं और यदि आपकी तबियत खराब है तो चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा, अन्यथा रोग गहरा पकड़ सकता है। सुबह 7 से 9 विशेष समय, और इस दिन का आपका विशेष दान है चावल का दान।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके या घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के कारण बनते हुए काम रोक सकते हैं या काम अटक सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। दोपहर में 3 से 5 विशेष समय है, इस वक्त किसी खास आदमी से बात करने के बहुत लाभ आपको मिलेंगे। इस दिन का आपका विशिष्ट उपाय है सफेद कपड़े का दान। तो कुछ एक राशियां ऐसी हैं जिन्हें ना तो उधार देना है ना ही लेना है, लेकिन अगर ही जरूरत पड़ती है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये काम करना होगा। अब उपाय क्या करने हैं? संकट कहाँ है ये तो हम जान लिया, लेकिन उस संकट को हम टाल सकते हैं किस तरीके से? कुछ उपायों के साथ क्या करें? देखिए, संकट बिल्कुल टाला जा सकता है, कम तो डेफिनेटली किया जा सकता है। पहली चीज, आपको अपना बृहस्पति और बुध बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा? इससे आपका टैलेंट खत्म नहीं होगा, टैलेंट कमजोर नहीं पड़ेगा, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बेहतर परफॉर्मेंस देते रहेंगे। और परफॉर्मेंस भी कैसे? बिना फ्रस्ट्रेट हुए। इसलिए आप कोशिश यही करिएगा कि खूब मेहनत करें और अपने बृहस्पति और बुध को मजबूत कर। कैसे? तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में पहन लीजिएगा अगर आपको नौकरी लगने में या व्यापार चलाने में दिक्कत हो। और दूसरी चीज, गाय गुरु मंदिर और दक्षिण दिशा में रखी हुई मछलियों को भोजन देने की एक आदत अपनी जरूर बना लीजिएगा। भगवान ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि भाई लगे कि नौकरी अब गई तब गई, जाने वाली तो एक कार्य करिएगा। 10-20 कौड़ियां ले लीजिएगा, उपले पे रखिएगा और गाय का घी उस पर छिड़क के अच्छे से और कपूर वगैरह डालकर उसको प्रज्वलित करके उसकी भस्म तैयार कीजिएगा। कोशिश करें ये कौड़ियां पीली हो या फिर वो शुद्ध गाय का घी हो तो स्वतः ही पीला होगा। फिर ये एक राख तैयार हो जाएगी, ये भस्म होगी, बड़ी पवित्र भस्म होगी। और इसका तिलक रोजाना लगाइए और इसको जरा सी जबान पे रख लीजिए और विशुद्धि पे लगाइए और नाभि में लगाइए। देखिएगा, ये एक ऐसी चीज है जो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगी, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखेगी, जिससे कि आप अपने टैलेंट का मुजाहिरा कर सकें। सवाल लेते हैं। सवाल हिम्मत सिंह का आया है हमारे पास, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 11 अगस्त 1978 का डेट ऑफ बर्थ है, 4:50 है, फरीदाबाद। ये सुबह शाम सुबह। और जिस आर्थिक संकट की बात आज हम कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। ये पिछले कई सालों से 10 साल हो गए तकरीबन, जिस भी काम में हाथ डालते हैं इनको कहीं कोई सफलता नहीं मिलती है। नतीजा ये है कि अब इनके पास कोई काम नहीं है और आर्थिक स्थिति वाकई काफी कमजोर है। क्या किया जाए? जी हाँ, आपको इस मंगल और शनि की गिरफ्त से बाहर आना होगा। देखिए, शापित कुंडली है, शापित कुंडली में इस किस्म की परेशानियां होती हैं। अब आपको क्या करना है? मां काली की आराधना करना शुरू कीजिए सुबह और शाम। बोलना बहुत कम, जहां बहुत जरूरी हो सिर्फ वही बोलें। क्रोध पर रखना होगा आपको नियंत्रण। गाय कुत्ते कौवे को रोजाना अपने जीवन पर्यंत भोजन देना है, ये एक आपको नियम बनाना होगा। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना होगा और त्रयोदशी के दिन थोड़ा सा शहद लीजिएगा, थोड़ा काले तिल ले लीजिएगा, थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, थोड़ा और भगवान शिवलिंग पर आप इसे अर्पित कीजिएगा और वहीं बैठ के नमः शिवाय की 5 मालाओं को जप लीजिएगा। ये उपाय यदि आप करते हैं लंबे समय तक तो डेफिनेटली चीजें बेहतर होंगी। लाल, नीले, काले इन वस्त्रों को त्यागिए। कभी कभी आप जरूर पहन सकते हैं सफेद वस्त्र का उपयोग जरूर किया कीजिएगा और साथ ही साथ पीले वस्त्रों का प्रयोग भी जरूर कीजिएगा। थोड़े से दूध में हल्दी डालकर सुबह शाम अवश्य ले लिया कीजिएगा। भगवान ने चाहा इन सारे उपायों से चीजें बेहतर होंगी, घर के हालात बेहतर होंगे, आर्थिक स्थितियां भी बेहतर। जानना चाहते हैं कोई रत्न अगर इनको पहनना है तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये उपाय कर लेते हैं तो रत्न की इनको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चीजों से चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर भी यदि आप और कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए रत्न पहनना चाहते हैं और आपको लगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रत्न नहीं बताया तो कुछ नहीं बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये उपाय जो मैंने बताया ज्यादा ताकतवर। फिर भी आप लहसुनिया 5 रत्ती चांदी की अंगूठी में अपनी मध्यमा में शनिवार को पहन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आने वाले दिन का हाल कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में यदि आप हैं तो संबंध सुधरेंगे। साथ ही साथ किसी विशेष मित्र से मुलाकात संभव है, मित्रों से संबंध सुधरेंगे, पार्टनर से भी संबंध आपके सुधरेंगे। जाता हुआ धन रुकेगा और धन वापस आने के भी योग आपके बन रहे हैं। सुबह 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का आपका खास उपाय रहेगा नारियल खिलाइए अपने दोस्तों को। सिंह राशि, भाग्य पक्ष आपका कुछ बाधाओं के साथ चल रहा है लेकिन चल जरूर रहा है। हो सकता है कि 99 बाधाएं पार कर एक अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिले।
फाइनेंस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वक्त अच्छा है, आगे बढ़ के काम कीजिए। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी सफलता होगी गाय को भोजन देने से। कन्या राशि, ये दिन आपको आत्मविश्वास भी देगा, साथ ही साथ आपको मानसिक और शारीरिक बल भी प्राप्त कराएगा। आर्थिक स्थिति से भी ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है। प्रेम संबंध भी आपके सुधरते नजर आ रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, और ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, टारगेट पे काम कीजिएगा इस दिन। नहीं तो ऐसे भी चांसेस हैं कि यही ग्रह जो आपको बहुत कुछ फल दे सकते हैं, भटका दें। शाम 7 से 9 विशेष समय, और इस दिन का खास उपाय है गाय को रोटी खिलाना। बात हम कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें अभी और आने वाले समय में धन की कमी हो सकती है, क्योंकि ग्रह गोचर इस तरह के संकेत दे रहा है। तो कमी ना हो, करना क्या है? सबसे पहले आपको बुध और बृहस्पति को मजबूत करना है। अब कुछ और उपाय स्ट्रॉन्ग जानेंगे। आप रात्रि सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए, और देखिए इससे बहुत लाभ होता है। इस पाठ का समय जो रहेगा रात में 8:30 से 11 के बीच में, या तो इसे कीजिए या सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में कीजिए। इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव है। दूसरी चीज है, जायफल इस वक्त में आपके गले में यदि पड़ा है या आपकी पॉकेट में पड़ा रहता है, तो आपको ये विशेष लाभ देने वाला होता है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं बैग में पड़ा हुआ है तब भी तो लाभ देगा। नहीं देगा, क्योंकि उसके रेडिएशन, उसका टच, उसका मैग्नेटिज्म, ये जब तक आपके शरीर को छूता नहीं है तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए जेब में आप रखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा बनिस्बत बैग में रखने के। एक और छोटा सा उपाय है जो आप नोट कर लीजिएगा, मंगलवार को मसालों का दान जरूर करिएगा। और बुध के एक बहुत अच्छा उपाय आप जरूर करिएगा। जिन लोगों का बुध खराब है और उसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकटों से लगातार जूझना पड़ रहा है, तो वह 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन कुछ भोजन देना शुरू कर दीजिएगा, और वो भी बड़े विनीत भाव से उनको भोजन दीजिए, उनके चरण छूइए, और उसके बाद फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिए। देखिए फर्क जरूर पड़ना शुरू होगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि बुध और बृहस्पति को मजबूत करना जरूरी है। ज्ञान में कमी नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान अगर आपके पास होगा तो फिर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, क्योंकि इसी तरह के रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो वृश्चिक धनु राशि, आने वाला दिन कैसा रहेगा जी? तुला राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है। जोश है, उमंग है, कुछ नया कार्य करने की इच्छा भी आपके अंदर है। बस थोड़ा सा ध्यान मित्रों की ओर से रखते हुए चले, बाकी कोई फर्क नहीं। सुबह 7 से 8, शाम 5 से 7 आपका रहेगा विशेष समय। जम के कार्य कीजिएगा इस समय में। और आपका इस दिन का बहुत विशिष्ट उपाय है चावल का दान। वृश्चिक राशि, इस दिन भाग्य पक्ष आपकी मदद कर रहा है, यद्यपि बाधाओं के बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी मदद कर रहा है। इसलिए आप जम के कार्य अपना जारी रखिएगा। किसी व्यक्ति से मिलकर यदि आपको काम लेना था या अपना धन वापस लेना था, वो कार्य इस दिन आप कर सकते हैं। पैर में 3 से 5 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए थोड़े से शहद का दान सुबह सुबह जरूर किसी को कर दीजिएगा, तो मंदिर में रखाइएगा। धनु राशि, धन की स्थिति इस दिन बेहतर हो सकती है। आप धन कहीं इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो घर की किसी बुजुर्ग महिला से सलाह लेकर या मां से सलाह लेकर ही करिएगा, उसमें लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, कोई डिस्टर्ब करेगा। दोपहर में 2 से 4 आपका रहेगा विशेष में, और इस दिन का आपका खास उपाय है सफेद धागे को दाहिनी कलाई में सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व जरूर बांधें। चलिए अब उपायों की बात करते हैं। कुछ और उपाय बताएंगे कि अगर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, या फिर क्योंकि इस तरह के संकेत हमें खुद भी पता चलने शुरू हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक दौर में पहुंचने लगे तो सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। और मंत्र होता है इसका ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः नियमित रूप से इसका जप करना शुरू कर दीजिए, अथवा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। आपको एकदम लाभ होने लगेगा। ये बेहद सार्थक और अचूक उपाय है। सस्ते बहुत हैं इसलिए लोग करते नहीं है, लेकिन आप करना शुरू करिए, उसके बाद प्रभु की जरूरत पर आपको प्राप्त होगी। ये भी बता दीजिए कि आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपने कहा कि आने वाले समय में बहुत कमजोर होने वाली है, और आपने कहा कि आने वाले समय में जो धनागमन के स्रोत है वो भी कम होने वाले हैं। देश की स्थिति कुछ ऐसी कहती है, लेकिन ये कब तक रहेगा समय ऐसा? ये समय बहुत लंबा रहेगा। अक्टूबर 2014 से तो ये शुरू होगा, उसके बाद 2.5 वर्ष तक ये समय रहेगा। तो बहुत लंबा समय, यानी लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये जनवरी 2017 तक समय रहने वाला है। इसलिए काफी लंबा समय है। आप लोग अपने करियर पर, माइंडसेट पर, टैलेंट पर ध्यान दीजिए। यानी हम ये कहें कि रिसेशन एक बार फिर से आ रहा है, और इस बार रिसेशन बहुत लंबा चल सकता है। जी हाँ, लंबा चल सकता है, और इस बार रिसेशन होगा बौद्धिक समाज में, इसलिए ज्यादा केयरफुल
होकर चलने की आवश्यकता है आपको। धन कहीं ऐसे एकदम से जोश में आकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है ऋचा का, डिटेल्स नोट कीजिए। 7 जनवरी 89 डेट ऑफ बर्थ है, 7:27 सुबह के, प्लेस है सोनीपत। सबसे पहले तो इनका नाम एक्चुअल में जो निकला था वो था भारती, लेकिन पेरेंट्स इनको ऋचा बुलाने लग गए तो नाम का ऋचा ही पड़ गया। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं। दूसरा सवाल, मूड स्विंग्स की परेशानी है, दोस्त कोई नहीं बनता, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बॉडी एक है, स्टमक अपसेट रहता है। जिस भी कार्य की शुरुआत करती है, इनका ये कहना है कि लंबे समय तक स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी भी चीज को पाने के लिए। वो चीज तब मिलती है जब इनकी इच्छा खत्म हो जाती है उस चीज को पाने की। जी देखिए, आपका भाग्य पक्ष बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सूर्य का, चंद्रमा का और बृहस्पति का आपको नियमित जप करने की आवश्यकता है। आप सुबह सूर्य का जप करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। शाम को चंद्रमा का अब जप करें जब आपको चंद्रमा आकाश में दिख जाएगा। और जिन दिनों नहीं दिखता है चंद्रमा, उन दिनों भी एक जनरल गेस तो होता ही है कि इतने बजे चंद्रोदय हो गया होगा, तो फिर चंद्रमा की आराधना आप करेंगे। और बृहस्पति का उपाय आप दोपहर में करेंगे, थोड़ी सी हल्दी अपने मुंह में रखकर चूसेंगे। दूसरी चीज यह है कि आप दोपहर में या तो मंदिर में जाकर शहद रखाया कीजिए या फिर गाय को जरूर खाना खिलाया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आने वाला दिन कैसा रहेगा आखिरी 3 राशियों के लिए? जी मकर राशि, धन की स्थिति आपकी कमजोर होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से अपने धन का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नौकरी के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, उपाय करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और पढ़ाई में एकाग्रता की समस्या होगी, एक व्यथित और व्याकुलता का एहसास आपको बार बार होगा। इसे बचने के लिए सुबह और शाम ध्यान करना शुरू कर दीजिए। मैंने एक बार ध्यान बताया भी है, सुबह और शाम ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा। तथा रोजाना हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह शाम। देखिएगा तुरंत मानसिक स्थिति में बदलाव आना शुरू होगा और आप चैलेंजिंग जॉब को लेना शुरू कर देंगे। कुंभ राशि, वक्त तो आपका ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन लीजिएगा और ना ही कोई वाहन चलाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। और इस दिन का आपका खास उपाय है, दूध पीजिएगा थोड़ा सा, उसमें जरा सी हल्दी जरूर छिड़क लीजिएगा, उसके बाद उसे ग्रहण कीजिएगा। भगवान ने चाहा तो समस्याएं नहीं आएंगी। मीन राशि, पढ़ाई में आपको बहुत ध्यान देना होगा। कोई मित्र आपकी निंदा करके आपको आहत कर सकता है। खेल कूदते समय भी आपको अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होगा। बाकी दिन ठीक है, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय। और इस दिन आप की जो खास पूजा है वो है ओम राम राहवे नमः का नियमित रूप से जप कीजिएगा। सारे दिन अगर कर सकें तो सारे दिन कीजिएगा। पश्चिम की ओर मुंह करके ये जप किया जा सकता है। और इस दिन आप नीले काले कपड़े नहीं पहनेंगे। चलिए अब बर्थडे विश की बारी आती है। 16 सितंबर जिनका बर्थडे है, कैसा रहेगा आपके लिए साथ? जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ नया सीखने जा रहे हैं, थोड़ी सी बाधाओं का सामना ग्रस्त के फ्रंट पर जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नया सीखेंगे और ऐसा कुछ नया सीखेंगे जिससे कि आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। आने वाले 12 महीने यूं तो बहुत खास है, उसमें भी खास तौर से दिसंबर का महीना, मार्च का महीना और जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी महीनों में भी तरक्की आपकी ना रुके, इसके लिए चांदी की चेन सोमवार को मां के हाथ से अपने गले में जरूर धारण कर लीजिए।